कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें लगातार जो देहरादून के आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी यहाँ दौरा कर रहे हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त देहरादून के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सुभाष जोशी जी हैं, उनसे जानेंगे। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे। कल का कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं और शाम 4 बजे से उनका दरबार प्रारंभ होगा और रात्रि 11 बजे तक, यानी प्रभु इच्छा तक भी हो सकता है। या ये अभी टाइम समय सीमा यही दी गई है, उस तक ये कार्यक्रम होगा। उससे पहले पूर्व आज के हमारे कुछ आचार्य लोग आए हैं, उनके द्वारा ये यज्ञ हो रहा है सुख समृद्धि के लिए, उत्तराखंड की खुशहाली के लिए। यहाँ पर सबका सद्भाव प्रेम सौहार्द बढ़े, इसलिए यज्ञ हो रहा है और सनातनी परंपरा के लिए उनका आगमन हो रहा है। देवभूमि का भी सौभाग्य है और धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी सौभाग्य है। सर कल के दरबार से क्या संदेश लोगों को जाए? कल के दरबार से संदेश तो उनका एक ही जाता है, उसका नाम है सनातन संस्कृति का संस्कार युवाओं में और महिलाओं के बालिका बच्चों में संस्कार बढ़े और सनातन परंपरा को बढ़ावा मिले। उसकी ध्वज पताका वो पूरे विश्व में फैला रहे हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ पर भी आ रहे हैं। और एक मेन जानकारी इसमें यह है, जो पशुपतिनाथ मंदिर जनरल बिपिन रावत जी के प्रथम सीडीएस जो हमारे रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट से थे और उनका देश के अंदर सेना के ऊपर बहुत बड़ा कार्य और प्रभाव रहा है। प्रभावशील व्यक्ति रहे हैं और साहसी रहे हैं। उनकी स्मृति में उनके गांव जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में सैण गांव में पशुपतिनाथ की भगवान की स्थापना होनी है, क्योंकि पशुपतिनाथ भगवान का जो पृष्ठ भाग है वो केदारनाथ है और मुख्य का भाग पशुपतिनाथ है। तो ये एक ही समुदाय एक ही है, मैत्री को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे? बस बड़े भाई साहब ने जैसा बताया कि ये दोनों देशों की मैत्री के विषय में भी है। नेपाल और भारत में जो है नेपाल में जो है उनका मुख्य भाग जो है पशुपतिनाथ मंदिर में है महादेव का, और महादेव का आशीर्वाद रहा तो ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो और ये देव के लिए भी, और ये शास्त्री है कि जैसे पर देवभूमि में भाग्य प्राप्त होगा इस माध्यम से। ये संस्कृति के पता चारों ओर फैले सनातन ऐसा शब्द कि ये है शब्द। आप भी पहुंचे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आचार्य श्याम सर्वा अध्यात्म गुरु संदेश बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस सैण गांव का सौभाग्य है कि यहाँ के एक ऐसा नौजवान प्रथम सीडीएस बिपिन चंद्र रावत जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ऋण पूरे भारत पर है और उनके गांव में इतना अच्छा भव्य आयोजन करना कार्यक्रम का, ये इस गांव का सौभाग्य। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी पत्रकारों को। और एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उनका पहला दरबार लगने जा रहा है, जो कि मैं उनसे यही एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि दरबार तो कल लगेगा उनका, लेकिन जो जितने भी हमारे गढ़वाली समुदाय है उन सबके प्रति और एक गढ़वाल के जो एक अलग ये है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप दरबार में आने के लिए बहुत बहुत। देखिए लोग लगातार आ रहे हैं और तैयारियों का यहाँ निरीक्षण क्योंकि चल रहा है लगातार। अभी हवन भी यहाँ कुछ वक्त के बाद होना है क्योंकि सारे आचार्य आध्यात्म गुरु यहाँ पहुँच गए हैं। और कल के आयोजन के बारे में बात तो अनुमान लोग यही लगा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आयोजन स्थल का जो बदलाव किया गया आयोजन स्थल में, वो कहीं ना कहीं भीड़ को देखते हुए किया गया है क्योंकि ज़्यादा लोगों के आने की आशंका यहाँ ज़रूर प्रशासन के द्वारा लगाई जा रही है। हालांकि कल जैसे मैंने आपको बताया शाम 4 बजे से और रात 11 बजे तक यहाँ जो है लगने वाला है दिव्य दरबार। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।